all know that there is no shortcut of success. आप सब यह जानते हैं कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता. That's why everybody has to devote themselves towards their goal. लेकिन सफलता के लिए 4 बातों को ध्यान में रखना पड़ेगा और इन 4 बातों को हमें छोड़ना पड़ेगा. ये 4 ट्रैप हैं. पहला ट्रैप है लोग क्या कहेंगे. हम अपना ज़्यादातर काम इसलिए नहीं करते कि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि हम ये समझते ही नहीं हैं कि लोगों का तो काम ही कहना, वो तो कहेंगे ही. कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना. कहे भी क्यों नहीं, क्योंकि अगर आप सफल हो जाएंगे तो आपके सामने उन्हें सजदा भी तो करना पड़ेगा और वे चाहते नहीं कि वे आपके सामने सजदा करें, क्योंकि वो आपको महत्व देना नहीं चाहते. बहुत समय पहले की बात है, एक जंगल में एक बहुत ही बड़े बनियान ट्री पे बहुत से मंकीज रहा करते थे. एक दिन एक भविष्यवाणी हुई कि सर्टेन डे सर्टेन टाइम जो भी मंकी मेल और फीमेल इस पेड़ से पास में लगे हुए एक तालाब में जो कूदेगा वो परिवर्तित हो जाएगा एक सुंदर सा राजकुमार या राजकुमारी में. वो दिन भी आया, वो समय भी आई, बट नोबडी वाज रेडी टू जंप फ्रॉम द ट्री इनटू द पॉन्ड. लास्ट मोमेंट में, अंतिम समय में एक फीमेल मंकी ने पेड़ से छलांग लगाई उस छोटे से तालाब में. जैसे ही वो तालाब के पानी से टच हुई, शी हैज बीन ट्रांसफॉर्म इन ए ब्यूटीफुल प्रिंसेस. उस तालाब के सामने से एक प्रिंस आ रहा था, एक राजकुमार आ रहा था. वो सारी घटनाओं को देख रहा था. इन घटनाओं को देखकर उसके अंदर उत्सुकता जागी और वो उस पास आके उस राजकुमारी से पूछा कि मैं ये क्या देख रहा हूँ. फिर राजकुमारी ने उसे सारी कथा बताई कि सर्टेन डे एक भविष्यवाणी हुई थी कि अगर कोई इस दिन इस समय इस पेड़ से इस तालाब में कूदेगा तो वो एक ब्यूटीफुल राजकुमार या राजकुमारी के रूप में परिवर्तित हो जाएगा और मैं उसका रिजल्ट हूँ. राजकुमार सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ. उसने राजकुमारी से एक बड़ा ही खूबसूरत प्रश्न किया. उसने पूछा, सपोज यू हैव जंप फ्रॉम द ट्री इनटू द पॉन्ड, और अगर तुम जंप करने के पश्चात अगर राजकुमारी में परिवर्तित न होती तो क्या होता. राजकुमारी ने बड़ा ही सुंदर जवाब दिया. शी टेल्स दैट आई डोंट बिलीव व्हाट अदर्स विल से. मैं इसमें बिल्कुल ही विश्वास नहीं रखती कि लोग क्या कहेंगे. दूसरा ट्रैप है लोगों के मन में क्या चल रहा है, इसे जानना छोड़ दें. हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि हम यह जानते हैं कि दूसरे के मन में क्या चल रहा है. एक सर्वे है जो यह बताती है कि यहाँ के 95% लोगों को यह पता रहता है कि दूसरे के मन में क्या चल रहा है, और यही उनकी बेचैनी, उनकी परेशानी का कारण है. इसीलिए कहा गया है कि दूसरे के मन को न पढ़ें, आप अपने मन को देखें और अपने मन को पढ़ें. एक बस स्टैंड में एक लड़की खड़ी हुई थी. उसी के सामने एक लड़का खड़ा हुआ था. थोड़ी देर पश्चात वह लड़की उस लड़के की तरफ बढ़ी और उसके गाल पर एक जोरदार तमाचा जड़ दिया. सभी लोग एकत्रित हो गए और पूछने लगे, क्या हुआ क्या हुआ. उस लड़की ने कहा, यह लड़का पिछले 10 मिनट से मुझे घूर रहा है. सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए और लोग बोलने लगे, मैडम ये लड़का अंधा है, यह पास की ही गली में रहता है और अभी कोई पीछे से इसे लेने के लिए आ रहा होगा. अब आप समझ सकते हैं कि उस लड़की को कितना पश्चाताप हुआ होगा. तीसरा ट्रैप है कि समय काटते हैं लोग. समय न काटें. लोग आजकल ज़्यादातर अपना समय मूवी देखने में, गेम खेलने में, सोशल मीडिया में स्पेंड करते हैं और समय को बर्बाद कर रहे हैं. अगर करना ही है, अगर खेलना ही है तो शतरंज खेल सकते हैं, वो भी हाई लेवल में. अगर करना ही है कुछ और काम तो अच्छी किताबें हम पढ़ सकते हैं, डांस कर सकते हैं, हम म्यूजिक सुन सकते हैं, योगा कर सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं, क्योंकि ये सारी एक्टिविटी हमें वैल्यू को ऐड करती है. तो समय न काटें. अच्छा, आपको जानकर हैरानी होगी कि कुछ लोगों की गप्पे मारने की बड़ी आदत होती है. वो दिन भर जब भी समय मिले गप्पे मारते रहते हैं और अल्टीमेटली आप लास्ट में पाएंगे कि रिजल्ट कुछ भी नहीं हुआ. तो गप्पे मारना छोड़ दें. और अगर उनकी बातों को आप गौर करेंगे तो पाएंगे कि वो बराबर किसी न किसी व्यक्ति की आलोचना ही करते रहते हैं, क्योंकि आलोचना करके वे अपने को प्रूव करना चाहते हैं कि मैं उनसे अच्छा हूँ. समय न काटें, क्योंकि सारी धन संपत्ति देकर भी गया हुआ समय लौट के वापस नहीं आ सकता है. सारी धन संपत्ति लौट के वापस आ सकती है, लेकिन समय नहीं. चौथा ट्रैप है, बड़े बड़े नहीं कर पाए तो तुम क्या करोगे.
नेवर अंडर एस्टिमेट एनीवन। कौन क्या कर सकता है आप इसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। इस दुनिया में बड़े बड़े काम साधारण से लोगों ने ही कर डाले हैं, इसलिए कभी भी इस भ्रम में न रहें कि यह काम हमसे या तुमसे नहीं हो सकता है। इस दुनिया में 700 करोड़ से ज़्यादा लोग हैं, लेकिन किसी के भी चेहरे एक दूसरे से नहीं मिलते, किसी के भी फिंगरप्रिंट्स एक दूसरे से नहीं मिलते। यह इशारा करती है कि हम डिफरेंट हैं, यूनिक हैं, प्रीमियम प्रोडक्ट हैं, क्रिएटेड बाय द गॉड। आपको ले चलता हूँ एक छोटी सी कहानी की तरफ। लॉन्ग टाइम एगो देयर वाज ए जंगल। इन दैट पर्टिकुलर जंगल देयर वाज ए बिग पॉन्ड। कुछ समय पहले एक जंगल में एक बहुत ही बड़ा तालाब था। उस तालाब में बहुत से मेढक रहा करते थे। एक दिन उन मेढकों के बीच दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। दौड़ प्रतियोगिता की टारगेट यह थी कि सर्टेन दूरी को तय करने के पश्चात वहाँ पे एक बहुत बड़ा टावर था और उस टावर पे जो भी मेढक सबसे पहले पहुँचता वही विनर डिक्लेयर किया जाता। नियत समय पर दौड़ शुरू हुई। सभी मेढक दौड़ने लगे। वहाँ उपस्थित सभी दर्शक भी तरह तरह के कमेंट देने लगे। कुछ ने कहना शुरू किया, देखो इन लोगों को कोई काम तो है नहीं, दौड़ प्रतियोगिता में भाग ले लिए, ये एक नंबर के कामचोर हैं। कुछ ने कहना शुरू किया कि उन्हें पता ही नहीं कि यह टारगेट बिल्कुल असंभव है। कुछ मेढकों ने कहना शुरू किया कि इनको पता ही नहीं है कि यह केवल असंभव ही नहीं बल्कि खतरनाक भी है और जान भी जा सकती है। इन तरह तरह के कमेंट का प्रभाव यह हुआ कि ज़्यादातर मेढक रेस से बाहर हो गए। एक छोटा स्मॉल टाइनी फ्रॉग दौड़ता जा रहा था और वह दौड़ते दौड़ते बड़ी आसानी से उस टावर पे पहुंच गया और वह विनर डिक्लेयर किया गया। जब वह नीचे आया तो आम लोगों की तरह सबने उसे घेर लिया और पूछने लगे, प्लीज टेल मी योर सीक्रेट ऑफ सक्सेस। प्लीज हमें बताइए कि आपके सक्सेस का राज क्या है। काफी देर तक लोगों ने प्रयास की कि उनके तरफ से कुछ शब्द बोले जाए, लेकिन बाद में पता चला कि वह मेढक डीफ एंड डम्ब था। यह कहानी हमें यह भी शिक्षा देती है कि जीवन में हम जो भी पढ़ते हैं या जो भी सुनते हैं उसका हमारे जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। तो दूसरे वे में हम ये कह सकते हैं कि किसी को भी हम अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। हमें किसी को भी अपने जीवन में अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि किसके अंदर किस तरह की शक्ति कब जागृत हो हम इसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। थैंक यू। जय हिंद।